भारत और आयरलैंड का मुकाबला समाप्त हो चुका है और भारतीय टीम ने ये मुकाबला 33 रनों से अपने नाम कर लिया। जो कसर पिछले मुकाबले में रह गई थी चौके छक्के देखने की, वो इस मुकाबले में पूरी हो गई। ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार अर्धशतक लगाकर ये दिखा दिया कि यंगस्टर्स के अंदर, भारतीय यंगस्टर्स में किसी भी तरीके की कमी नहीं है। हालांकि यशस्वी जायसवाल शुरुआती कुछ ओवर्स में ही उन्होंने 2-3 शॉट्स खेले और उसके बाद वो अपना विकेट थ्रो कर गए शॉर्ट बॉल पर। दोबारा से पिछले मुकाबले में भी वो शॉर्ट बॉल पे ही आउट हो गए थे, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ ने एक तरफ से एंकर किया इनिंग्स को, धीरे धीरे खेलते रहे, बीच में उन्होंने रन्स भी बनाए। और आज एक खास बात और हुई कि संजू सैमसन, जिनका इंतज़ार बहुत दिनों से किया जा रहा था, उनको मौके दिए जा रहे थे कि क्या वो प्रदर्शन करेंगे, आज वापस वो जो संजू है वो दिखाई दिया है, वो नज़र आया है। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने जॉशुआ लिटिल के ओवर में बैक टू बैक चौके और छक्के लगाए, तो एकदम वो जो क्लास संजू सैमसन की हम बात करते हैं, उन्होंने ताबड़तोड़ 40 रन बनाए और उनको देखने में बहुत ही मज़ा आया जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे थे। हालांकि अगर तिलक वर्मा की बात करें तो जितना वेस्ट इंडीज़ में उनका गोल्डन रन चल रहा था कि वो कुछ भी कर रहे थे तो अच्छा ही हो रहा था, बढ़िया ही हो रहा था, यहाँ पे एकदम ख़राब ही हो रहा है उनके लिए सब कुछ। आज दोबारा से वो छोटी बॉल पे छक्का मारते हुए कोशिश कर रहे थे छक्का मारने की और वो आउट हो गए दोबारा से। तो ये थोड़ा सा टफ करे टोर चल रहा है इस समय तिलक वर्मा के लिए। हालांकि इसके बाद जो जिस चीज़ की हम तलाश कर रहे थे कि हमारे लोअर डाउन द ऑर्डर के अंदर समस्याएं रही हैं, रिंकू सिंह, ये नाम अब धीरे धीरे बड़ा होता ही चला जा रहा है। रिंकू सिंह, हालांकि पिछला मुकाबला उनका पहला T20 इंटरनेशनल मुकाबला था, लेकिन उस मुकाबले में उनको बल्लेबाजी नहीं मिली और इस मुकाबले में जब बल्लेबाजी मिली तो उन्होंने दिखाया कि उनका सिलेक्शन किस लिए हुआ था। आप भले ही रिंकू सिंह को 5 छक्कों के नाम से जानते होंगे कि उन्होंने एक ही ओवर में 5 छक्के मारकर KKR को मैच जिताया था, लेकिन आपको अब ये भी याद रखना पड़ेगा कि जी टीम मुसीबत में थी, इंडियन टीम की हालात इतने अच्छे नहीं थी जब रिंकू सिंह बैटिंग करने आए थे, और रिंकू सिंह और शिवम दुबे ने मिलके आखिरी के 5 ओवर्स में 50 या 52 रन कुछ बनाए, जिसकी बदौलत भारतीय टीम 185 तक पहुंच पाई। और आखिरी के 2 ओवर में तो जो हम देखना चाहते थे वही देखने को मिला, रिंकू सिंह के छक्के चौके। और लास्ट ओवर में, हालांकि स्टार्टिंग में शिवम दुबे थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे, पर लास्ट ओवर में पहली और दूसरी बॉल पे जो 2 छक्के लगाए उन्होंने दिखा दिया कि लोअर डाउन द ऑर्डर भी इंडिया के पास बैट्समैन बचे हैं। लेकिन यहाँ पे एक और बात हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आयरलैंड ने बहुत ही बढ़िया फाइट बैक दिखाया है। मेरे हिसाब से आयरलैंड ने बहुत ही बढ़िया खेला है और उनके जो पूर्व कप्तान हैं बलबर्नी, उन्होंने क्या शानदार इनिंग्स खेली है। हालांकि उनका एक बार कैच छूटा ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों, लगभग 50 या 52 पे खेल रहे थे उस समय वो, लेकिन उसके बावजूद शुरुआत में स्ट्रगल कर रहे थे बलबर्नी और स्टार्टिंग में पावर प्ले में ही 3 विकेट गिर गए थे, जिसके बाद आयरलैंड की टीम को संभालना यहाँ पर ज़रूरी था और संभाला पूर्व कप्तान ने। हालांकि इस समय वो कप्तान नहीं है, पर वो पूर्व कप्तान है, उन्होंने बिल्कुल एकदम कप्तानी वाली इनिंग्स खेली और आयरलैंड की टीम को उस जगह तक लेके गए कि एक जगह पर ऐसा लगने लगा था कि क्या आयरलैंड कहीं ये मुकाबला जीत तो नहीं सकती है। लेकिन जो 2 तेज़ गेंदबाज हैं हमारी टीम के, जसप्रीत बुमराह स्टार बॉलर और प्रसिद्ध कृष्णा, इन दोनों ने क्या गेंदबाजी की है। हालांकि रवि बिश्नोई ने भी 2 विकेट यहाँ पे निकाले, लेकिन बिश्नोई को मार पड़ी है, उन्होंने 37 रन खर्च किए हैं 4 ओवर के अंदर। लेकिन जसप्रीत बुमराह क्या बॉलिंग कर रहा है ये आदमी, स्लोअर बॉल, यॉर्कर ऑन पॉइंट, उसके बाद आप शॉर्ट बॉल ले लीजिए, हिट द डेक बॉल ले लीजिए, हर एक तरह की बॉल वो टेस्ट कर चुके हैं। वो 126 की बॉल भी फेंक चुके हैं और 142 की बॉल भी फेंक चुके हैं। जसप्रीत बुमराह पूरी तरह से फिट हो चुके हैं आने वाले एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए, मैं आपको बता दूं। और साथ ही प्रसिद्ध कृष्णा, उन्होंने पहले 2 ओवर में मात्र 3 रन दिए थे और 2 सफलताएं निकाल दी थी। उनका बॉल ऐसा लग रहा था कि आयरिश जो बैट्समैन है वो लेट हो जा रहे थे, इस पेस पे वो बॉलिंग कर रहे थे। उन्होंने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करी और अर्शदीप शुरुआत में थोड़ा सा फंसते नज़र आए, लेकिन लास्ट में आते आते उन्हें भी एक सफलता मिल गई, माफ़ कीजिएगा। हालांकि वॉशिंगटन सुंदर का अगर प्रदर्शन की बात करें तो उन्हें विकेट अभी तक इस सीरीज़ में नहीं मिले है। हालांकि एक कैच भी वहाँ पे छोड़ दिया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऋतुराज गायकवाड़ ने कैच छोड़ दिया, तो अभी तक इस सीरीज़ में उनके हाथ कोई सफलता नहीं लगी। लेकिन भारतीय टीम के लिए मुकाबला बहुत ही पॉजिटिव रहा, उनकी बैटिंग यंगस्टर्स की टेस्ट हुई और गेंदबाजों का रिदम भी वापस आया है। तो ये सीरीज़ भारत ने अब 2-0 से फिलहाल के लिए तो अपने नाम कर लिए। अब देखना ये होगा कि तीसरे मुकाबले में क्या मुकेश कुमार को मौका मिलता है गेंदबाजी के लिए, क्योंकि वो भी यहाँ पर खेलने के लिए आए हैं। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं और मिलेंगे अब तीसरे T20 मुकाबले में।
चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।